एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या जदयू बीजेपी पर भारी पड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी जदयू पर भारी पड़ रही है। आज इसकी अवलोकन हम करने वाले हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये हाँ बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अनकरीब बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का 57 सीट आने के बावजूद भी जब वो डिप्टी सीएम बन गए, यानी सीएम वो बन नहीं पाए, तो यह राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि 45 सीट यानी 45 विधानसभा सीट जीतने वाली जदयू मुख्यमंत्री कैसे रह सकती है। और यहीं से शुरू होता है अंदर खाने की जीत। अंदर खाने की रिपोर्टों पर यकीन कर लिया जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी भी और खासकर नीतीश कुमार भी एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाने को लेकर नाराज बताए जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुलकर कभी इस मामले पर कहते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि खुलकर बोलने का मतलब उसके दूसरे अर्थ लगाया जाएगा। लेकिन जो बात सामने आती हुई दिखती है, राजनीति में तो उसी बात का चर्चा होता है। आज हम बारी से आपको सब कुछ समझाएंगे और वीडियो देखते चले जाइएगा। स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि एकनाथ शिंदे के सीएम नहीं बनने से किस तरह नीतीश कुमार उसकी पार्टी जदयू परेशान जरूर होगी और वो बहाने ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने का। वैसे पुरानी बातों को टटोल लिया जाए तो कई नेता भी लगातार जदयू पर प्रहार जरूर करते हुए नजर आते हैं और कई लोग जदयू के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रहार करते हैं। यह सब कुछ बिहार की जनता और देश की जनता ने पहले भी देखा है, लेकिन जो ताजा मामले सामने आए हैं आज उसको टटोल लीजिए और दिलचस्प नजारे हैं और समझते चले जाइए उसके मायने क्या है। तो जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार अपनी बातों को लेकर सुर्खियां में जरूर रहते हैं, उनके तमाम मुद्दे विवाद से जुड़ते चले जाते हैं। और ताजा उदाहरण ले लीजिए उनके बीफ बैन को लेकर। झारखंड में जिस तरह से उन्होंने सब प्रभारी के साथ एक नई नैरेटिव जरूर गढ़ा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को लाए थे और जिस तरह से एग्रेसिव होकर यहाँ झारखंड में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, पूरी तरह फ्लॉप जरूर हो गए, उनको नकार जरूर दिया गया। तो अपने माथा में ठिकरा फूटने से बचाने के लिए जब वो असम लौटे तो बीफ बैन की बातें को सामने लाया। बड़े दिलचस्प नजारे हैं और वो जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं आप वीडियो के मार्फत देख लीजिए। असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता हम मिला हूँ। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गया। बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गया। तो इस वीडियो के मार्फत आपने स्पष्ट देखा कि वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सार्वजनिक जगह पे, खासकर रेस्टोरेंट और होटलों में
और तमाम ऐसे जगह पे जहां सार्वजनिक स्थान माना जाता है वहां भी परोसना बांटना तमाम चीजें अब बैन हो गई है। अपराध की श्रेणी में गिनती आएगा। इस बीच इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने जिस तरह से इस पर प्रहार किया वो कहते हुए नजर आते हैं कि देश में कौन क्या खाएगा और क्या पहनेगा ये सरकार तय नहीं करेगी। तो यह बात तो इंडिया गठबंधन के लोग इसलिए भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनके विचारधारा और इनकी विचारधारा अलग अलग जरूर है, लेकिन तब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब एनडीए गठबंधन के घटक जदयू इस मामले पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही हेमंता बिश्व शर्मा ने बी बैन का ऐलान किया तो सामने में जदयू आया। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन आए और बड़ी स्पष्टता से अपनी बात को कहे। तो आप सुन लीजिए कि उन्होंने इस वीडियो में कहा क्या। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो क्या पहने, क्या खाएं, कैसे अपने त्योहार मनाएं, और ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की वो रक्षा करें। यह फैसला समझ से परे है और ऐसे फैसलों से समाज में तनाव बढ़ता है। लेकिन जो बात सामने आते हुए दिखती है, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को कटघरे में खड़ा किया, तो आप याद कर लीजिए इससे पहले भी वक्फ के मामले में जो संशोधन बिल आ रहे हैं उसको लेकर भी जदयू ने एक लंबी लकीर जरूर खींचने की कोशिश की, क्योंकि जदयू को भी मालूम है कि अल्पसंख्यकों से उनका भी नाता है, अल्पसंख्यक लोग उनको भी वोट करते हैं। और बिहार विधानसभा के आंकड़ों पर गौर कर लीजिए तो बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक जदयू को भी वोट करते हुए नजर आता है। तो क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के अनुसार ही यह बात सामने आते हुए नजर आई, जिसमें जदयू का ये बयान है, क्या ये राजनीति में सिर्फ इस बात के है कि कहीं वोट बैंक अल्पसंख्यकों को घसक ना जाए, या कुछ और भी है? आज उसको भी टटोल लीजिए। और राजनीतिक गलियारों पर यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज है, क्योंकि 57 सीट तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी आई थी और 45 सीट पर नीतीश कुमार सीएम बन जाए तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा तो बनता ही है। क्या इसी का टीस जदयू को सता रहा है, या अल्पसंख्यकों के वोट बैंक में सेंधमारी ना हो जाए उसकी चिंता सताए जा रही है? राजनीति में सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं, सबके अपने अपने आकलन होते हैं। जी हाँ, तो समझते चले जाइए। लेकिन जिस प्रखरता के साथ और जिस मुखरता के साथ जदयू ने भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो बड़ी दिलचस्प नजारे हैं। और समझते चले जाइए, अनकरीब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और जदयू और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव भी लड़ ले तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर बढ़ेगी और जदयू की सीटें नहीं बढ़ेगी। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे अलग से चर्चा जरूर बना हुआ है। तो समझते चले जाइए, तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी का सीट ज्यादा बिहार में आ जाएगा तो फिर अग्निवीर एकनाथ शिंदे के तरह नीतीश कुमार भी हो जाएंगे? इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर बना हुआ है और जदयू के नेताओं में एक तरह से उफाफों की स्थिति जरूर बन गई है और होना भी चाहिए। वो चाहती है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनते चले गए, भले ही विपक्ष के नेताओं का अलग अलग बयान आते चला गया, और जिस तरह नीतीश कुमार लगातार सीएम बनते चले गए, विपक्ष बदलते चले गए, यह भी तो बिहार की जनता ने और देश की जनता ने आसानी से देखा भी है। यानी नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट है कि विपक्ष बदल जाएंगे लेकिन सीएम का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार वो चेहरा है जो इंडिया गठबंधन में भी खप जाते हैं और एनडीए में घटक में भी खप जाते हैं। और बिहार की जनता को भी टटोल लीजिएगा तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं और सबके नीतीश कुमार हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार के बारे में कहने ही क्या है, बड़े दिलचस्प नजारे हैं। और इस वक्त में जिस तरह से जदयू केंद्र सरकार के मोदी को सपोर्ट किए हैं, कहा जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार की जदयू अलग हो जाएगी शायद मोदी की सरकार गिर ना जाए।
क्योंकि सबको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के सहारे ही मोदी की सरकार चल रही है। बिहार में कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से जदयू ने भी बैन को लेकर आक्रामकता दिखलाई, मुखरता दिखलाई, वो संदेश तो कुछ और ही देना चाहते हैं। वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को सहेज कर रखना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहती है। क्या वही रणनीति तो नहीं है? क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी साथ सांसद है, और जिस तरह सांसदों का टोटा केंद्र सरकार के पास मौजूद है, यानी बैसाखियों में जब उनकी सरकार है, तो याद कर लीजिए चिराग पासवान को लेकर भी, चिराग पासवान भी वक्त संशोधन को लेकर अलग राय जरूर रखी, और जो बात कहते हुए नजर आए उससे भारतीय जनता पार्टी कई बार असहज तो जरूर हुई। और इसी तरह लगातार चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो जिसके 6 सांसद हो, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद है, और जदयू भी अपने बातों को इसी मुखरता के साथ रखेगी, तो केंद्र की सरकार जरूर परेशानी में पड़ जाएगी। क्योंकि अल्पमत में सरकार तो जरूर है। तो समझते चले जाइए, चेक एंड बैलेंस को करना है, लेकिन प्रहार तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। और जो बात कहते हुए नजर आए जदयू के नेता, उसको भी गौर तो जरूर करना चाहिए। वो कह क्या रहे हैं? जिस तरह वो कहते हैं कि देश में सबके बारे में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या करेगा, ये तय सरकार बिल्कुल ना करे। ये लोगों के अपने राइट्स होते हैं, अपने तरीके होंगे, तो उसको अपने तरह से जीने का मौका देना चाहिए, रहने का मौका देना चाहिए। तो चलिए, क्या महाराष्ट्र की राजनीति भूचाल अब बिहार में गर्मा गर्मी की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है? तो ये जरूर जान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार में सबके हैं और सबके नीतीश कुमार हैं। तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहली बार नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार को छोड़कर अलग से चुनाव लड़ी थी, और साथ में उन्होंने जोड़ लिया था राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद यादव को, और जो परिणाम सामने आता हुआ दिखा वो बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मशक्कत जरूर की थी, और तमाम केंद्रीय मंत्री पटना में कैंप जरूर कर गए थे, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथियों को रोक नहीं पाई थी। और यही बेबसी भारतीय जनता पार्टी को खाई जाती है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रयास जरूर किए, लेकिन बिहार में अपने बल पे सत्ता में नहीं आई। काफी अरसे हो गए। जिस तरह काफी अरसों के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वापसी हो गई, लेकिन बिहार में वापसी हो नहीं रही है। यह टीस भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मारती है। गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी को और तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मालूम है कि बिना नीतीश कुमार की नैया तो भारतीय जनता पार्टी का भी बिहार में पार नहीं होने वाला है। यही है नीतीश फैक्टर। और नीतीश कुमार दबाव में आते नहीं, दबाव में लाते जरूर है। उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर, यानी इंडिया गठबंधन को छोड़कर फिर एनडीए में वापस चले गए, और वो ये भी कहते हैं कि मैं कब चला आऊंगा ये पता ही नहीं है। राजनीति में नजर रखने वाला ऐसा भी कहते हुए नजर आते हैं। क्या रातों रात जदयू एनडीए से अलग होकर नया सब कुछ चौंका देगी? यह भी राजनीतिक गलियारों पे अलग से चर्चा बना हुआ है। क्योंकि अंदर खाने की रिपोर्ट यही बताती है कि एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाए जाने से जदयू और नीतीश कुमार असहज जरूर है। उन लोगों का मानना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनके चेहरे को आगे करके लड़ा गया था, तो क्या परिस्थिति खड़ा हो गई कि एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की 132 सीट आने से भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अब तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्यादा जरूरत नहीं है? क्या यह दबाव की राजनीति नहीं है? क्या वो एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब नहीं हुए? क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मान गए? अंतिम दिनों तक तो मनमानावल का खेल चलता हुआ दिखा। अभी पिक्चर बाकी है। आप देखते चले जाइए, महाराष्ट्र की राजनीति का उबाल अब बिहार की तरफ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी जो कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है, आप उससे वाकिफ जरूर है। तो देखना दिलचस्प होगा
कि जिस तरह से जदयू ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया बी बैन को लेकर, उसकी दो मंशा जरूर है। एक तो एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनने की नाराजगी, और दूसरा है अल्पसंख्यकों को वोट को अपने पाले में लाने का प्रयास, क्योंकि बिहार में अनकरीब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।